1 मिनट। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आज का जो ये सेशन है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जितना भी पढ़ा है उसका एनालिसिस करने का अब हमारे पास मौका है। हमें ये देखना है कि इस उप सहसंयोजक यौगिक में किस प्रकार से हमने ज्ञान प्राप्त किया है और एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, ये सारा का सारा आइडिया आपको लग जाएगा। और मैं ये भी बता दूंगा कि इस साल कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसका भी एनालिसिस यहाँ पर अच्छी तरीके से अपन कर लेंगे। मैं 100% के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, अगर मेरे सारे वीडियो देखे हैं, लाइव क्लास आपने रेगुलर अटेंड की है, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मैं 2023 से चलूँगा, फिर 22, 20 ऐसे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस क्वेश्चन से 4 या 5 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उसका हम शानदार तरीके से एनालिसिस करेंगे। आप सभी तैयार हो? मैसेज करो यस सर, फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैं मैसेज चेक कर रहा हूं। करिए मैसेज। बिल्कुल सर, हम तैयार है। वेरी गुड। चलिए देखिए, हमारे पास, और मैंने सीधे क्वेश्चन भी आपके पेपर से उठा के उसकी कटिंग कर ली है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, कितने मार्क्स का बनेंगे। ये ध्यान देना, आप सभी जानते हो कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का ये पेपर है, रसायन विज्ञान का है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा और 56 नंबर का पेपर अभी भी बनेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2023 के अंदर कितने क्वेश्चन बने हैं और कुल कितने मार्क्स के बने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने द्विदंतुर लिगेंड है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास C2O4 2-, इसको कहते हैं ऑक्जेलेटो, थायोसाइनेटो, एमाइन और क्लोरिडो। थायोसाइनेटो, एमाइन या एमीन, एमीन डायरेक्ट लिख लो, एमीन, और ये हो गया हमारा क्लोरिडो। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्जेलेटो क्या है, थायोसाइनेटो क्या है, सारी की सारी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है द्विदंतुर लिगेंड कौन सा है, सारा का सारा एनालिसिस हम करेंगे। C2O4 2-, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि C2O4 2- ऑक्जेलेटो तो द्विदंतुर लिगेंड है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहां पर, C2O4 2-, यानी ये द्विदंतुर लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड है। तो यहां से सीधा हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बट HCN क्या है यहां पर, ये जो HCN है ये उभयदंती लिगेंड है।
उभयदंती लिगेंड है, क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से उभयदंती लिगेंड है, क्वेश्चन बन सकता है। NH3 और Cl ये दोनों के दोनों कौन से लिगेंड है हमारे? एक दंतुर लिगेंड है। ये दोनों कौन से लिगेंड है? एक दंतुर लिगेंड है। तो ये आसानी से आप एक नंबर का क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, ये तो इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, PtH2O2 Br2 के ज्यामितीय समावयवियों की क्या बनानी है आपको? ज्यामिति बनाकर विन्यास लिखिए। ज्यामिति बनाकर विन्यास लिखिए। और ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। 1.5 मीन्स आधा, आधा और आधा बंटवारा होता है, ये ध्यान देना। अगर एक भी चीज हम मिस कर देंगे तो हमारा बोर्ड के अंदर हो सकता है इसमें से नंबर कम हो जाए, इसलिए हमको पूरा का पूरा अच्छे से ध्यान देना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद करो मैंने पढ़ाया था PtH2O2 और Br2। सबसे पहले तो इसका IUPAC नेम हम लिखेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। इसका IUPAC नेम क्या है? Br को कहते हैं ब्रोमिडो और H2O को कहते हैं एक्वा। तो इसका क्या नाम हो गया? डाई, क्योंकि 2 है H2O तो डाई एक्वा, डाई ब्रोमिडो, डाई एक्वा, डाई ब्रोमिडो, इसको इधर ले लेते हैं, डाई एक्वा, डाई ब्रोमिडो। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो सीधा हम क्या लिखेंगे? प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो H2O का क्या होता है? 0, Br का -1, 2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ये इसका IUPAC नेम हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? PtH2O2 Br2 के ज्यामितीय समावयवी लिखिए। अब देखना इसमें से हम कैसे पता लगाएंगे। यहां पे 2 और ये 2, इसका मतलब इस एग्जाम्पल की उप सहसंयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या कुल कितनी नजर आ रही है? 4 नजर आ रही है। और 4 का मतलब या तो चतुष्फल की होगा या इसकी आकृति क्या होगी? वर्ग समतलीय होगी। तो ज्यादा यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ज्यामितीय समावयवता कह रहा है। इसका मतलब यहां पर इसकी आकृति क्या हो जाएगी? आपकी वर्ग समतलीय इसकी आकृति हो जाएगी। आकृति वर्ग समतली। किस प्रकार से वर्ग समतली आकृति हम ड्रॉ करते हैं वो भी बहुत अच्छे से आपको पता है। इधर मैंने यहां बना दिया और एक मैं यहां पे बना रहा हूं, दोनों अलग अलग लिख रहा हूं। ध्यान देना इसमें केंद्रीय धातु आयन कौन सा है हमारा? P हो गया। तो बीच में मैंने यहां पर क्या लिख लिया? P। और वर्ग समतलीय आकृति हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, वह आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। अब जब ज्यामितीय समावयवता की हम अगर बात करते हैं तो ज्यामितीय समावयवता में 2 फॉर्म होते हैं, एक तो समपक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, सिस और ट्रांस होता है। अब H2O और Br2 के केस में अगर इसकी ज्यामिति बनाएं तो यहां मैंने क्या लिख लिया? H2O, H2O, Cl के पास में मैंने क्या लिख लिया? Cl। इसका मतलब ये जो ज्यामिति बनी, ये विन्यास जो बना, ये समपक्ष बना। और अगर H2O के सामने मैंने क्या लिख लिया? H2O, और Cl के जस्ट ऑपोजिट के सामने मैंने क्या लिख लिया? Cl। इसका मतलब इसकी जो बनेगा विन्यास वह कौन सा बनेगा? विपक्ष विन्यास बनेगा। यानी कि ये एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी है, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन समपक्ष और विपक्ष ये प्रदर्शित करते हैं। तो PtH2O2 Br के ज्यामितीय समावयव की ज्यामिति बनाकर विन्यास लिखिए, समपक्ष विन्यास और विपक्ष विन्यास। बताइए अगर इस तरीके से आप अच्छे से लिखोगे तो आपके आसानी से 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगली बात समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कितने मार्क्स हुए? 1 नंबर वो, 1 नंबर ये, 2 और 2.5 नंबर हमारे 2023 वाले पेपर में क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित के IUPAC नाम लिखिए। निम्नांकित के
IUPAC नाम लिखिए, 2023 का पेपर में सॉल्व करा रहा हूं पूरा, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, CuH2O4, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। फर्स्ट एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, अगर वहां नहीं दिख रहा हो अच्छे से तो CuH2O4 2+। सेकेंड एग्जांपल CuNH3 6Br3। देखना साथ साथ में रिवाइज भी हो रहा है आपका। और थर्ड एग्जांपल है FeCN6 3-। एक भी छोटी सी भी गलती हमको नहीं करनी है। इसका IUPAC नाम लिखना है इन सबका। IUPAC नाम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 4 है इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख लिया, टेट्रा। टेट्रा H2 को क्या बोलते हैं, एक्वा। फिर Cu को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर सीधा सा सीधा प्लस का चार्ज है तो कॉपर, और इसका चार्ज क्या होता है 0, तो कॉपर के बाद मैंने क्या लिखा सेकेंड, और ऊपर चार्ज है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आयन लिख लोगे। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसका IUPAC नेम क्या है, हेक्सा एमीन CO प्लस चार्ज है, अगर आप जल में वियोजित करोगे तो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा 0, ये माइनस का 3 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 यानी +3। और चाहे हम यहाँ मोनोडाई टेट्रा यूज नहीं करते हैं समन्वय सत्ता के बाहर, तो सीधा आप क्या लिखोगे यहाँ पर ब्रोमाइड। क्लियर। नेक्स्ट इसका क्या नाम है, तो देखो CN को कहते हैं साइनो, और कुल कितने नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पर 6 नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिख लिया हेक्सा और क्या लिखा साइनो। अब केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे और ऊपर चार्ज कौन सा है माइनस, इसलिए Fe को आयरन न लिखकर यहाँ पे आपको क्या लिखना है फेरेट। पीछे क्या लगाते हैं हम 8 लगाते हैं फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। CN का -1, टोटल का -6, और ये ऊपर का इधर का -3, इधर चला गया प्लस का 3, और ये ऊपर चार्ज है इसलिए मैंने क्या लिख लिया आयन लिख लिया। इसका मतलब ये कितने के मार्क्स का है, 1.5 मार्क्स का है। आगे और क्वेश्चन है, बिल्कुल है, फिर 2022 का आएगा। ये वाला हो गया। फिर टोटल अपन गिनेंगे कितने नंबर के इसमें क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सुन लेना। ये वाला समझ में आ गया आपको IUPAC। वैसे IUPAC अच्छे से आती है आपको, मैंने अच्छे से सिखा रखी है कि इस पे कब ऐड लगेगा, पहले कौन सा लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या है, सब मैंने सिस्टम से अच्छे तरीके से आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी मैं पूरा 2023 का पेपर सोल्व कराऊंगा, अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे वापस पूछ लेना। मेरे हिसाब से 1% भी डाउट आपके माइंड में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरे वीडियो अच्छे से देख रखे हैं तो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, Cu2+ एक्वस, Cu2+ एक्वस आयन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है, किस प्रकार से करोगे, Cu2+ आयन है, अब बताओ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। हमको क्या देखना है, कॉपर देखना है। कॉपर ये रहा, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3D10 4s1, 3D10 4s1, पता है ना ये तो कॉपर का। अब देखो 2+ में कह रहा है, 2+ में इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ओनली एक बार Cu का लिख रहा हूं। तो Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया हमारा 3D10 4s1, 3D10 4s1। इसके बॉक्स बनाओ, ये लिया और ये 4s का, ये 4s कितने होते हैं इसके अंदर 5, dxy dxz dyz dx² dz²। यहाँ नीचे मैंने क्या लिख लिया 3D और यहाँ लिख लिया 4s। अच्छे से समझना, पूरा व्यवस्थित तरीके से लिखना भी पड़ेगा। 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें 1 है। अब यहाँ पर ये Cu+2 के अंदर है, और जब Cu+2 के अंदर होगा
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, कम करोगे, तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें से वापस हटा देता हूं मैं। देखो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला आपको, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक ये गया एक ये गया, तो इसमें गया और एक गया, तो क्या मिला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको 3d9 मिला। अब 9 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं अकॉर्डिंग टू हुन रूल्स, भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको निकालना क्या है, प्रचक्रण मात्र, और जब प्रचक्रण निकालना है तो प्रचक्रण यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने के लिए इसका सूत्र क्या है, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र क्या है, म्यू, यानी म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन। कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, तो यहाँ पे म्यू बराबर √1+2 बोर मैग्नेटॉन, 2 और 1 3, 3 × 3, म्यू बराबर √3bm, और इसको सॉल्व कर देना 1 पॉइंट के लगभग आएगा आपका बोर मैग्नेटॉन आंसर आएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कितने नंबर के हुए, ये 1 नंबर का है, फिर 2018 का आ गया, तो टोटल गिनना 1 2 3 और 4 और 5 नंबर। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए। मुझे बताना इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो आपको समझ में नहीं आया, मैसेज करो आप। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला करना मैसेज। 2023 वाला मामला कंप्लीट कर लिया है हमने। करो एसएमएस करो, फिर 2022 पे चलेंगे और हमको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं कि नहीं होते। देखना अभी मजा आएगा, एक भी प्रश्न रिपीट नहीं मिलेगा, ठीक है, एक आधा कोई मिल गया तो मिल गया। जी सर, सब समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात कर दी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, वेरी गुड। चलिए खुशी होती है अंदर ही अंदर, ऐसा कहते हो सर सारा समझ में आ गया। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे 2022, ठीक है। 2022 में कौन सा क्वेश्चन बना है, इतने इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं, इतने इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं कि पूछो ही मत। देख लिए क्वेश्चन क्या है, चतुष्क फलकीय ज्यामिति वाला उप सहसंयोजक यौगिक है, देखने की जरूरत ही नहीं है, NiCO4, NiCO4। याद करो टेट्रा कार्बोनिल निकल की आकृति चतुष्फल की होती है कि उसका संकरण निकालने जाओगे तो क्या आएगा, sp3। कैसे आएगा देख लो, NiCO4 निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 4s2। देख लेना, अगर आप मान लो नहीं क्लास अटेंड नहीं किए तो यहाँ पे और समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गए, इसको एक और कॉपी करके नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये निकल का भर लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 2 है, 2 भर लिए। अब ये निकल CO4 0 ही है, 0 ही है तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको लिखना है नीचे 3D और 4s, यहाँ लिखना है 3D और यहाँ 4s, और 4s के बाद हम क्या लिखते हैं 4p, 4s के बाद 4p 1 2 3 1 2 3 हो गया, यहाँ नीचे लिखो 4p और ये 4p। अब देखो CO 4 है, इसका मतलब उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। और मैंने आपको बता रखा था, याद करो, अगर sp3 संकरण आता है तो आकृति कौन सी हो जाएगी, चतुष्क फलकीय, sp3d आ जाएगी तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, याद है, sp3d2
और D2sp3 अगर आ जाएगी तो आकृति कौन सी हो जाएगी? आपकी अष्टफल की आकृति हो जाती है। अब चलो संकरण करो। अब CO क्या सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। पहले तो ये भर लो, पहले मैं सारे भर लेता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 S के हो गए। अब होगा क्या? स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला कूद के इधर आ गया और ये वाला इसको यूं घुमा देता हूं और ये कूद के इसके अंदर आ गया। रिक्त कक्षक मिल गए। अब इस रिक्त कक्षक मिले तो यहाँ कौन कौन आ जाएगा? एक CO अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा और यहाँ देगा। संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3। और जब sp3 संकरण हो जाता है तो क्या बनता है बताओ? चतुष्फल की ज्यामिति बनती है। अब देखो, अगर ये नहीं भी निकालो, ये तो MCQ क्वेश्चन है, तो शॉर्ट तरीका कौन सा है? शॉर्ट तरीका ये है, देखो 5 है, उप सहसंयोजन संख्या पॉसिबल ही नहीं, 4 है पॉसिबल है, समन्वय संख्या 6 है, अष्टफल के ही बनेगा, या तो sp3d2 बनेगा या d2sp3 बनेगा। अब NiCO4 में और इसमें दोनों में कंफ्यूजन है, तो इन दोनों का निकाल के आपको देखना पड़ेगा। इसका निकालोगे तो संकरण क्या आएगा आपका? dsp2। इसका संकरण निकालोगे तो आपका क्या आएगा? sp3। इसका निकालोगे तो क्या आएगा? निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। CO है, डायरेक्टली तुक्के नहीं मार सकते हम। इसका तो sp3d ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप इजी वे में कर सकते थे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 का ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन संकुल में उपस्थित धातु का नाम, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैसेज करो, आप करो फटाफट। 1 नंबर का फोकट का फ्री का क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी करो। कौन पहले करता है? देखे टाइप, पहले टाइप कौन करता है? द नेम ऑफ मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स इज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, Fe, गुड Fe। नेक्स्ट, अच्छा अच्छे क्वेश्चन है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये अच्छे क्वेश्चन है, यहां पे ये देखना। कहां जा रहा है भाई? इधर आ जाना वापस। दिख रहा है? छोटा दिख रहा है? बड़ा कर दो, तो बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। ओके, चलिए देखना। पहला क्वेश्चन है, समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पढ़ाया था मैंने। समन्वय बहुफलक क्या होते हैं? जिनमें लिगेंड जो होते हैं वह चारों ओर क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके एक निश्चित ज्यामिति के अंदर रहते हैं और विभिन्न प्रकार की ज्यामितियों का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल नोट्स के अंदर मैंने परिभाषा लिख रखी है और नीचे सारे डायग्राम बनाए थे, याद करो सारे के सारे। अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ये सारे डायग्राम बनाकर व्यवस्थित तरीके से और समन्वय बहुफलक की परिभाषा लिखनी थी। 1 नंबर इजी वे में आपको मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस एग्जामिनर का पता नहीं क्यों इतना फेवरेट है, बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है इस साल आपको नजर आ जाए क्वेश्चन ये, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? देखो, K3 Al C2 O4 3 का IUPAC नेम क्या होगा? तो क्या IUPAC नेम होगा? देखो 3 है, द्वितंतु लिगेंड है और 3 है, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया? ट्राई। और पहले तो ये रह गया ना K3 का, भाई पहले तो अपन धनायन का नाम लिखते हैं, चाहे K3 हो, मोनोडाइडाई टेट्रा यूज नहीं करते हम, तो इसका क्या नाम होगा? पोटेशियम ट्राई। C2O4 को क्या कहते हैं? ऑक्जेलेटो। एल, अब इसको हटाएंगे तो आप जल में वियोजित करोगे तो इस पे प्लस और इस पे क्या आएगा? माइनस। तो एल को यहां पर लिखेंगे एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम लिख लिया, गलत हो जाएगा, एल्यूमिनेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलना, इसका चार्ज क्या होता है? -2, तो -6 + 3, इसका आ गया एल्यूमिनेट का 3rd, ये इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3rd। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट,
CONH3 6 CONH3 6 CrCN6 CrCN6 तथा देखना क्वेश्चन ये, तथा CrNH3 6 COCN6 द्वारा प्रदर्शित समावयवता का केवल प्रकार लिखना है। कौन सा है देखिए बताना, कौन सा प्रकार है, याद करो M L ये इसके साथ, ये इसके साथ, याद आया कुछ? कितनी प्रकार की संरचनात्मक समावयवता पढ़ाई थी? आयनन समावयवता, कौन से इसमें मुझे बताना, आयनन समावयवता पढ़ी थी, इसके बाद लिंकेज समावयवता पढ़ी थी हमने, फिर बंधनी, ठीक है ना, लिंकेज का मतलब बंधनी समावयवता, विलायक योजन समावयवता और उप सहसंयोजन समावयवता। ये वाली कौन सी समावयवता है? प्रकार लिखना है, केवल 1 नंबर का प्रकार लिखना है आपको। देखो क्या चेंज हो रहा है इसमें, चेंज यही तो हो रहा है, ये वाला NH3 जो है वो इस Cr के साथ चला गया और Cn इधर आ गया, देख लो यही तो हुआ है। फोर्थ वाली, अच्छा नाम बोला वो फोर्थ वाली बता दी, उप सहसंयोजन समावयवता होगी। कौन सी होगी? उप सहसंयोजन समावयवता होती है। अच्छे से समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन नेट, मैंने कहा था ना इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन बना था, इसको सॉल्व करा रहा हूं, अच्छे से देख लेना। M2+, और ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो इधर M2+ और ये एक्वस में है और ये कह रहा है Z बराबर 25 के प्रचक्रण मात्र यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। 25 पे कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। 21, 22, 23, 24, 25। 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2, यही होगा ना, क्योंकि इसका क्या होगा 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1 और इसका ये वाला निकल गया। तो यहाँ लिखो M अगर होगा Z बराबर 25 तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3d5 4s2। वही बॉक्स बनाओ वापस, एग्जाम में ऐसे बॉक्स बना के आना, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान देना। 1 2 3 4 और 5, यहाँ नीचे लिख लो 3d और यहाँ लिख लो 4s, क्योंकि यहाँ पे न तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है न वीक लिगेंड है, वो देखना ही नहीं है, विपाटन करना ही नहीं है। भरो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और S में 2 हो गए, S में 2 हो गए। हमको तो प्रचक्रण मात्र निकालना है। अब हम कहां पर देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, लेकिन देखो ये तो केवल M का निकाला है, लेकिन हमको किसका बताना है M2+ का बताना है, M2+ का बताना है। और M2+ का मीन्स क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमको क्या कर देना है, उड़ा देने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गए और 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब ये दोनों हटा दिए। अब बताना कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 नजर आ रहा है। अब लो इसका प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालो, क्या हो जाएगा म्यू बराबर √n n+2 bm, म्यू बराबर √5 5+2 bm, तो म्यू बराबर 5 और 2 7 और 5 35 35 बोर मैग्नेटॉन, और म्यू बराबर इसको सॉल्व करना तो 5.95 के लगभग में आएगा इसका आंसर, बोर मैग्नेटॉन आएगा। ये याद कर लेना 93 के समथिंग आएगा, 5.93 या 95 के समथिंग, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 1.5 नंबर ऐसे नहीं मिलेगा, ये 1.5 नंबर ऐसे नहीं मिलेगा, सारा का सारा मैंने जो किया है उसको व्यवस्थित इस टाइप से लिखोगे तो 1.5 नंबर मिलेगा। वहां सीधा सा किरकेन 5.93 करके आगे तो 1.5 नंबर नहीं मिलेगा। उप सहसंयोजन, ठीक है चलो, ये क्वेश्चन भी हो गया।
22 का मामला कंप्लीट। कितने नंबर के क्वेश्चन बने? डेड 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 1 2 3 4 और 4.5, 4.5 और 5.5, 5.5 और 6.5। क्या बात करी, क्या बात करी, इतने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यहां पर। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 2, अच्छा हो सकता है 6.5 नहीं है, ये अपने क्या कहते हैं, ये और में क्वेश्चन भी आए थे तो मैंने साथ में लिख लिया, पर है तो टोटली 6.5 मार्क्स का बना था इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वैसे 4 और 5 का ही बनता है, पर ऑप्शन में थे, और में थे, इसलिए मैंने और वाले साथ में ले लिए। यहाँ कहीं और यूं लिखा नहीं है, पर डायरेक्ट ले लिया मैंने। 2000 कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पेपर था? 2022। 2023 का कंप्लीट हो गया, 2022 का कंप्लीट हो गया। 2022 में कोई प्रॉब्लम मैसेज करो, फिर 2021 लेंगे। अरे अभी हो जाएगा ये फटाफट फटाफट सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस साल भी आप इजी वे में पेपर को अच्छे से करके आ जाओगे। वेरी गुड। चलिए 2021 2021 में कौन सा है? वाओ, क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। रिपीट, यहां लिख रहा हूं मैं, रिपीट। जो जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो मैं आपको यहां बता दूंगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना। वहां पे क्या पूछा था? आईयूपीएससी, और यहां क्या पूछ रहा है? ऑक्सीकरण अंक, डायरेक्ट देखना ही नहीं, +3। चलो ये पढ़ो, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन बताता है मैं मान जाऊंगा। नहीं दिख रहा है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है Mn, आप निकालो तब तक। Mn2+, Cu2+, मैं तरीका बताता हूं फिर, Cu1+ और Fe3+। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय कौन सा है? बताइए फटाफट, फिर मैं तरीका बताऊंगा। आप बताओ फटाफट कौन सा है। मैं सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं यहां इनका, 3d5 4s2 3d10 4s1 3d10 4s1 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 3d6 4s2। तीन आंसर। चलो चेक करते हैं। चेक करो, कैसे चेक करेंगे? 2+ में है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 निकल गए, तो यहां इलेक्ट्रॉन कुल कितने बचे? 5। यहां पे 2+ में है, 1 निकल गया, ये निकल गया, कुल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 9। यहां +1 में तो 1 गया, तो कुल कितने बचे? 10। और 3 गए तो यहाँ पे 6 7 8, तो कितने बचे? 5 6 7 8, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो एक एक बॉक्स बनाते जाओ, और कभी गलती होने की संभावना आपकी नहीं होगी। ऊपर वाला चेक करो, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, इसका मतलब प्रतिचुंबकीय होगा नहीं, पहला आंसर हो नहीं सकता है। दूसरा 9 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8 9, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट Cu+1 210 इलेक्ट्रॉन, 210 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा? Cu1+। और ये वाला क्यों नहीं होगा? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे? कितने बचेंगे? 5 और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब 100% आंसर हमारा कौन सा हो गया? Cu1+ का आंसर हो गया। आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला सॉल्व करके फिर बता रहा हूं, K3 Fe C2O4 3, संकुल में Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। K का क्या होता है? +1, टोटल कितने हैं? 3। Fe को क्या मानोगे आप? X। C2 पे चार्ज क्या होता है? -2, टोटल कितने हैं? 3, ऊपर चार्ज क्या हो गया? 0,
और इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका +3। आंसर ये हो गया कंप्लीट। एक और एक 2 नंबर फोकट के मिल गए। नेक्स्ट देख लो 3 नंबर का मामला है, अभी फटाफट हो जाएगा। कैसे चेक करो, ठीक है दिख रहा है ना? हाँ अच्छे से दिख रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन, नहीं दिख रहा है मैं लिख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम बताना है और हमारा है CO NH36 Cl3 का आईयूपीएसी नेम बताना है। क्या होगा आईयूपीएसी नेम? हेक्सा एमीन, फिर कोबाल्ट पे प्लस है तो सीधा कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 0 माइनस का 3 तो टोटल कितना जाएगा 3rd, और Cl को क्या बोलते हैं क्लोराइड। तो ये एक नंबर फ्री मिल गया हमको, ठीक है ना। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द CONH36 Cl3, ये हो गया। समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में विभेद कीजिए। अच्छे से पता है समन्वय मंडल क्या होता है और आयनिक मंडल क्या होता है, ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। केंद्रीय धातु, ये लिगैंड, ये समन्वय संख्या उत्सर्ग संख्या, ऊपर चार्ज और पीछे माइनस और ये प्लस, ये दोनों आयनिक मंडल हो गए। और ये कौन सा मंडल हो गया? समन्वय मंडल हो गया। वो बहुत मैंने अच्छे से लैंग्वेज फॉर्म में भी आपको बता रखा है, वो लैंग्वेज आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट NiCN4 संकुलाइन की ज्यामिति का चित्र बनाइए। ज्यामिति का चित्र बनाना, देखो केवल ज्यामिति का चित्र पूछ रहा है, न तो यहाँ संकरण पूछ रहा है नहीं कुछ नहीं, लेकिन जब आया है क्वेश्चन तो हमको ज्यामिति बनानी पड़ेगी। CN है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, संकरण कौन सा होगा? DsP2 होगा। और जब संकरण DsP2 होगा तो हम ज्यामिति कैसे बनाएंगे इसकी? इस टाइप से बीच में क्या लिखोगे? Ni और वर्ग समतलीय इसकी आकृति हो जाएगी DsP2 की। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CN 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 और ये CN, इसको NC लिखना, इसको NC लिखना, ठीक है। CN मत लिख देना, NC CN लिखो तो भी चलेगा, कोई वाली बात नहीं है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे यहाँ तक। CN और CN, और इसकी आकृति कौन सी हो गई? वर्ग समतली। अब कैसे हुई आकृति वर्ग समतली वो भी बता रहा हूं, देख लो इधर। Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d8 4s2। यहाँ पे Cn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? x मानो Ni को, Cn का -1, टोटल 4 माइनस का 2, तो x बराबर कितना हो गया? +2। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो Ni+2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगा आपका? 3d8 आ जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4, ये तो हो गया 3d। और यहाँ पे फिर नीचे लिख रहा हूँ 4s, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 4s के बाद क्या आता है हमारा? 4p, 4s के बाद 4p। 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको लिगैंड देखना है, कौन सा लिगैंड है? CN स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो ये वाला कूद के इधर चला जाएगा, है ना, ये वाला कूद के इधर चला गया। तो मैंने क्या किया? इसको हटा दिया, और इसको हटाने पर 1 इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इधर कूद के आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया? अयुग्मित से युग्मित हो गया। अब CN कितने हैं? 4, तो आप CN भर देना। एक CN यहाँ आ जाएगा, एक CN यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया हमारा? DsP2। और जब DsP2 संकरण आता है तो इसकी आकृति क्या हो जाती है? हमारी वर्ग समतली आकृति हो जाती है। क्लियर? वर्ग समतली आकृति हो जाती है। वेट, अनिल जी बॉडी गामा केमिस्ट्री। हाँ सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलिए सर। हाँ काम में हूँ, फ्री होके फ़ोन करता हूँ मैं आपको, ठीक है। गोल में ही हो? आना, घर पे आना, आ जाओ। 15 या 20 मिनट के बाद आना, ठीक है सर। मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। तीनों के 3 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब और में क्या आया था वो देखो। K4 एफिशिएंसी संकुल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? K4 एफिशिएंसी संकुल का आईयूपीएसी नेम क्या है? यहीं लिख रहा हूं मैं। K4 को बोलते हैं पोटेशियम, क्योंकि यहां पर हम मोनो डाई डाई टेट्रा यूज नहीं करते। CN कितने हैं? 6, तो यहां पे क्या लिखोगे आप? हेक्सा।
और Cn को क्या बोलेंगे, साइनो। अब Fe को यहां पर फेरेट लिखेंगे या आयरन लिखेंगे, अलग करो तो इस पे माइनस का चार्ज आएगा, तो मैंने यहां लिखा फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 4, 2, Cn का 6 माइनस, इसका हो जाएगा प्लस का 2, ये इसका नाम हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुलों में विभेद कीजिए, आता है ना। होमोलेप्टिक संकुल का मतलब क्या होगा, एक ही प्रकार का लिगेंड होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा CO NH3 3 प्लस, और एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं CO H2O3 NH3 3 प्लस का 3। तो ये तो हो गया होमोलेप्टिक, और ये क्या हो गया, हेट्रोलेप्टिक। यानी एक ही प्रकार का अगर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से बंधित होता है तो वह कौन सा संकुल बनाता है, आपका होमोलेप्टिक संकुल बनाता है। जबकि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं तो कौन सा संकुल बनाता है, आपका हेट्रोलेप्टिक संकुल बनाता है। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट CONH3 3 प्लस संकुल का देखो, मैंने देखा भी नहीं एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, बार बार लिखता हूं ना मैं एग्जाम्पल। देखो ये आ गया, CONH3 3 प्लस संकुल आयन का ज्यामिति का चित्र बनाइए। आप सब बताओ कि कौन सी ज्यामिति होगी, बताओ फटाफट लिखो, ज्यामिति कौन सी होगी, मुझे बताओ फटाफट लिखो, ज्यामिति कौन सी होगी, इसकी ज्यामिति लिखो आप, कौन बताएगा। देखे CO, यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, CO या लिखा हुआ ही है, क्या लिखूं मैं, CONH3 की ज्यामिति क्या होगी, CONH3 3 प्लस संकुल आयन की ज्यामिति का चित्र बनाना 1 नंबर का है। वेरी गुड अष्टफलकीय, वेरी गुड। कैसे बनेगा, देख लो इधर CO, और मैंने बताया था ये ऐसे 6 डंडे कर देने हैं। NH3 लिखो, NH3 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 और NH3, इसको बंद करके इसके ऊपर चार्ज क्या लिखोगे, प्लस का 3, और नीचे लिख लेना अष्टफलकीय। और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया 3 नंबर का मामला। और 2000 कौन सा कंप्लीट कर लिया हमने पेपर, 2021 का पेपर सब कंप्लीट कर लिया। अब मुझे बताना, ईमानदारी से बताना, 3 साल के पेपर के अंदर आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई क्या। ऐसे मैं सारे चैप्टर का इतना जबरदस्त तरीके से एनालिसिस करूंगा, आपको कहीं भी क्वेश्चन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इजी वे में वहां पे कर लोगे। कोई प्रॉब्लम आई क्या 3 साल के पेपर के अंदर। अब ये 2024 का पेपर भी मैं कहीं से अरेंज करके मैं कल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे तब तक शांति मिलेगी जब तक आपको पूरा कंप्लीट आ जाएगा। देखो कोर्स कराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पास समय है इसलिए अपन चल रहे हैं, ठीक है ना। कोर्स अगर 4 घंटे की क्लास ली तो सीधा ये कोर्स हो जाएगा आपका, 4 घंटे की क्लास ली तो सीधा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आप कोर्स की टेंशन मत लो, है ना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है सर, वेरी गुड। मैं यही चाह रहा हूं कि बिल्कुल प्रॉब्लम आपकी नहीं हो और एग्जाम के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस आपका हो, यही मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं, ठीक है ना। चलिए अब देखो 2020 का, 2020 की हम देख रहे हैं, 2020 का पेपर देख रहे हैं। बहुत इजी है 2020 का पेपर, इजी है या सरल है, कठिन है, वैसे है तो सारे टफ, लेकिन सरल बना देगा, ठीक है। कौन बनाएगा वो आपको पता ही है। चलिए NiCO4, अब आप क्वेश्चन का आंसर बताओगे, फटाफट लिखो, देखते ही NiCO4 में Ni का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, फटाफट 1 नंबर है, जल्दी फास्ट। NiCO4 NiCO4 में Ni का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, जल्दी फास्ट, 1 नंबर, वेरी गुड, 0 0 0, शून्य लिखना, 0 मत लिख के आना, 1 नंबर फोकट का। अरे ऐसे कोई क्वेश्चन बनाता है, मेरे को देना पेपर बोर्ड का, फिर पेपर बनाता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सॉल्व करो। अरे ये रिपीट, अच्छा वही क्वेश्चन था, मैंने वापस यहां ले लिया। उभयदंती लिगैंड की परिभाषा लिखिए। उभयदंती लिगैंड कौन कौन से हैं, कौन कौन से उभयदंती लिगैंड है हमारे पास, 3 उभयदंती लिगैंड है। कौन कौन से, पहला CN, दूसरा HCN, तीसरा NO2। CN का क्या बनता है NC, HCN का क्या बनेगा NCS, NO2 का क्या बनेगा ONO। यानी ये उभयदंती लिगैंड होते हैं और दोनों के दोनों दाता परमाणु होते हैं, लेकिन केवल एक समय में एक ही दाता परमाणु की तरह काम करते हैं। कौन सा लिगैंड कहलाता है, उभयदंती लिगैंड कहलाता है। साइनो आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रिटो N नाइट्रिटो O, याद आ गया। ये भी 1 नंबर खत्म, 1 नंबर खत्म, 2 नंबर का मामला खत्म। नेक्स्ट रिपीट,
क्या बतानी, फेवरेट क्वेश्चन है ये। संकुल का आईयूपीएसी नाम अभी जस्ट बता दिया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड, बता दिया मैंने। कंप्लीट वाला मामला 1 नंबर का देख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर NiCl4 2- संकुल आयन की क्या बतानी है, एक तो ज्यामिति, एक क्या बतानी है, चुंबकीय प्रवृत्ति। यानी कि आधे नंबर का ये क्वेश्चन है और आधे नंबर का ये क्वेश्चन है। तो कैसे निकालोगे, वही सेम तरीका। बताओ Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, अब तो बहुत बार याद हो गया होगा, 3d8 4s2। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2, कैसे निकालोगे, Ni को x, Cl का माइनस का 1, टोटल कितने हो गए 4, माइनस का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, अब तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूं पर आपको शॉर्ट नहीं लिखना है, ध्यान देना। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया हमारा 3d8, और जब 3d8 हुआ तो Ni+2 के अंदर बॉक्स बनाओ, ये हो गया D और ये हो गया 4s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d और ये हो गया 4s। और 4s के बाद क्या आता है, ये भी साथों साथ लिख लो, 4s के बाद आता है हमारा 4p, 4s के बाद 4p। 8 इलेक्ट्रॉन भरो, पहले देखो 8 इलेक्ट्रॉन भरो, कौन सा लिगेंड है, Cl वीक लिगेंड है, Cl कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरो तो सही, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताना जब Cl वीक लिगेंड है, यहां लिखो Cl, ये है दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। और जब दुर्बल लिगेंड होगा तो युग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करेगा, यानी कि विपाटन होगा नहीं। जब विपाटन नहीं होगा तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन आगे जाकर कहां देगा इसको, यानी एक Cl यहां पे, एक Cl यहां, एक Cl यहां आ गया, तो इसका संकरण क्या बनेगा हमारा sp3। और जब sp3 संकरण बना तो इसकी ज्यामिति क्या होगी, चतुष्कफलकीय, ये हो गया Ni, ये हो गया Ni, और इस प्रकार से इसकी ज्यामिति आप बनाओगे और चारों तरफ क्या लिखोगे, Cl 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 और Cl, और आप ऐसे करके डॉट 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 करके वहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ये तो हो गई ज्यामिति, चतुष्फलकीय मिल गई। अब हमको देखना है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी है, 2, तो चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से निकलेगा, म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन, तो म्यू बराबर √2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, और म्यू बराबर 2 और 2 4 दूनी 8, 8 को सॉल्व कर देना, आप आंसर निकल जाएगा। कंप्लीट, ये भी मामला कंप्लीट 2 नंबर का। आगे बढ़ो, खत्म। 2018 में कितने मार्क्स का बना, 2 3 4 नंबर का। मैंने कहा मोस्टली 4 नंबर के बनते हैं। तो 2020 21 22 23 4 साल के पेपर अपन ने सॉल्व कर लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नेक्स्ट बढ़ते आगे, 2019 वही 56 नंबर का बताना। देखे, लिखो आंसर, आंसर लिखो फटाफट, आंसर लिखो। द्वितंतुक लिगेंड का कोई एक उदाहरण दीजिए। OX एंड EN, वेरी गुड। ऑक्जेलेटो और एथेन 1,2 डाइअमीन, और भी है पर अपन को याद नहीं करने हैं, 2 ही याद करने हैं, 2 ही याद करने हैं, OX EN। ओके, नाम आपको पता ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ऑक्जेलेटो और EN। 1 नंबर मामला कंप्लीट। निम्न संकुलों के केंद्र धातु आयन की ऑक्सीजन अवस्था व उप सहसंयोजन संख्या लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। पहला एग्जांपल CO EN 3+। दूसरा एग्जांपल K4 Fe CN 6। क्या क्या पूछ रहा है एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना जो मैं लिख रहा हूं।
केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखो यहां, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के रखो फटाफट। ऑक्सीकरण अवस्था, इधर भी केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, निकालो। CO को क्या मानोगे, x प्लस En का चार्ज 0, कुल कितने हैं 3, बराबर में प्लस का 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो यहां पर CO का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी +3। ये मामला खत्म हो गया। इधर K4 प्लस का 1, टोटल कितने हैं 4, Fe को क्या मानोगे x, Cn का चार्ज माइनस का 1, 6 बराबर में 0, तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण क्या हो गया आपका प्लस का 3। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, उप सहसंयोजन संख्या, इसमें कितनी है बताना। देखे ये +2 किसमें लिखा, हाँ, या +3 गलत कर दिया, बिल्कुल मैंने कितने लिए 4 और 6। गुड, मेरा ध्यान गया अभी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस का 2 क्योंकि 4 और 6 है। वेरी गुड, सेकंड में वेरी गुड। हाँ देखो, अब इसमें देखो द्वितंतु लिगेंड है, अब द्वितंतु लिगेंड है तो ये जो CO है 1 2 3 4 5, याद आया मैंने क्या बताया था, जितने उप सहसंयोजक बंध बनेंगे उसके उतने ही क्या होगी उप संख्या। यहां पे आप क्या लिखोगे En, यहां क्या लिखोगे En, और यहां क्या लिखोगे En, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें उप सहसंयोजक संख्या कितनी है आपकी, उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी 6, और इधर कितनी हो जाएगी आपकी, इधर कितनी हो जाएगी 6 है। एक दंतु लिगेंड है 6। इसका भी कैसे बनाओगे डायग्राम बना के आना, Fe और ये CN, ठीक है ना। चलिए आगे, लो खत्म 2019। कितने मार्क्स का बना गिनो, 2 2 3 नंबर ही बनाए, ज्यादा नहीं बनाए, होता है कभी कभार 3 4 3 4 3 4 आता है। 2018 का क्या क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लिखना देखे। क्रोमियम Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखो आज तो आपको आंसर बताना पड़ेगा, जितना लिखोगे उतना निखार आपके अंदर आएगा। क्रोमियम Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, आप डायरेक्ट लिख लो, भले यार पावर नहीं चढ़ेगी, मुझे पता है पावर नहीं चढ़ेगी, लेकिन लिखने का तरीका मैं समझ जाऊंगा, आप लिखो। वेरी गुड, 3D5 4S1, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऑल क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो एग्जामिनर पता नहीं क्या खा के एग्जाम दिया इसने, अरे पेपर बनाया, K3 Fe पर IPSC नाम रिपीट आ गया, रिपीट आया ना। हाँ ये क्वेश्चन पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये वापस रिपीट क्यों देता है, कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, पर ये देखा आपने कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ये एक इसके अलावा सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। COF6 3 माइनस, COF6 3 माइनस का ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, संकरण लिखना है, ज्यामिति लिखनी है और चुंबकीय प्रकृति समझानी है, और 2 नंबर का है। अब 2 नंबर कैसे बांटेगा ये, 1/2 1/2 1/2 1/2। एग्जाम में ऐसा ही होता है, एक भी चीज भूल के आ गए 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान देना।
बोर्ड के अंदर 2 नंबर नहीं मिलेंगे, एक चीज लिखना भूल गए तो खत्म हो जाएगा। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। सबसे पहले यहां लिखना ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। फिर क्या पूछ रहा है, संकरण। नंबर 1 ये पूछा, नंबर 2, नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, ज्यामिति। और नंबर 4 क्या है, चुंबक की प्रकृति। चुंबक के आघूर्ण नहीं है, ये ध्यान देना, चुंबकीय प्रकृति पूछ रहा है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। चलिए फाइंड करो। CuF6 माइनस, CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d7 4s2, कोबाल्ट निकल 3d7 4s2। CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x प्लस माइनस का 1 6 बराबर माइनस का 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस का 3, तो CO3 प्लस और डायरेक्ट 7 8 9 क्या बचा 6, 3d6, d6 बचा ना, 6 7 8 9, ठीक है। अब d6 है, इसका मैंने बार बार नहीं बना रहा हूं इसलिए आपको पता है इसलिए, ठीक है ना, 4s और ये 4p, 1 2 3 4 और 5 और ये 4p, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, और 4p के बाद हम क्या लिखते हैं, 4p के बाद क्या लिखते हैं, 4d, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ क्या लिखोगे आप, 4d। चलिए अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरो, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भरे, 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ इसमें F कौन सा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो यहां लिखो F बराबर दुर्बल लिगेंड, ठीक है। अब देखो यहां पे पहला का आंसर मिल गया, केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, प्लस का 3 मिला। संकरण, अभी संकरण हम निकाल रहे हैं, F दुर्बल लिगेंड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करेगा, अर्थात Eg के इलेक्ट्रॉन T2G में, T2G के इलेक्ट्रॉन T2G में ट्रांसफर नहीं होंगे, तो हम अब जो ये रिक्त संकरित कक्षक आगे वाले में क्या करेगा, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, तो 6F आएंगे, कितने आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये कौन सा संकरण हुआ, sp3d2। अब जब sp3d2 हुआ, इसका मतलब ये कौन सा कक्षक संकुल बना रहा है, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल बना रहा है, या इसका दूसरा नाम मैंने बताया था उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल बनाता है, बता रखा है मैंने, उच्च चक्रण संकुल बनाता है। चलिए तो संकरण हमको कौन सा मिल गया, संकरण कौन सा मिला, sp3d2। फिर क्या है, ज्यामिति, और जब sp3d2 आता है तो उसकी ज्यामिति क्या हो जाती है, बोलो, अष्ट फलकीय। और चुंबक की प्रकृति आप बताओगे, चुंबक की प्रकृति आप बताओगे, लिखना इसकी चुंबक की प्रकृति क्या है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, अनिचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, लिखो फटाफट, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय, वेरी गुड, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं, वैसे इसने नहीं दिया पर अपन लिख लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 6, 6 दूनी, देख लेना, सूत्र लगाओ, म्यू बराबर √n+2, म्यू बराबर √4, 4 + 2, बोर मैग्नेट्रॉन 4 और 5 6 6 तो 24, यानी कि रूट कितना आ जाएगा, 24। इसको सॉल्व करते रहना आप, ठीक है आगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 2023 22
21, 20, 19, 18, यानी हमने 6 साल के पेपर सॉल्व कर लिए। अब मुझे बताना 6 साल के पेपर में आपको एक भी प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? 6 साल के पेपर में आपके कोई समस्या आई कि नहीं आई? 2017 का पेपर अच्छा सा बना था। एक बात और सुन लेना, सुनो भाई, एक बार सुनना इधर। बहुत सारी मिस्टेक हुई थी, होता नहीं कि साइड पे ये गलत पेपर डाल दिया या क्या क्या हुआ। आप देखना इधर, आप बोलते हो ना कई बार पेपर के अंदर मिस्टेक हो जाती है। ये पेपर आपका कौन सा है? मैंने साइट से डाउनलोड किया है, इस पेपर को देखना। 2017 का पेपर है, 2017 का पेपर है। और ये देखना लास्ट क्वेश्चन बना था ये 30, यहां से 29 देखना, 29 ये वाला बना है, स्वार्ट्ज सैंडमेयर अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। और इसका इंग्लिश में लिखा है, लेकिन देखना ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन 30 क्वेश्चन के अंदर देखना इसने कितना वो उलझा दिया था। कैसे उलझाया वो देखना। फ्रीडेल क्राफ्ट, एसिटाल्डिहाइड, स्टीफेन, फेलिंग, और इसमें अथवा में फिर रोजेन मून, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ देखो, इसको तो छोड़ो, ये पूरा का पूरा देखो। क्वेश्चन नंबर शायद 31 होगा, लेकिन इसमें हिंदी में कहीं लिखा हुआ नहीं है, हिंदी में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है इस क्वेश्चन का 2017 में। यह लिखा है डिफाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयोनिक प्रपोज बाय वार्नर थ्योरी। अब जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो क्या करेगा? हो सकता है यहाँ पे साइड पे सही डाउनलोड नहीं हुआ हो, तो एक बार मैं 2017 का पेपर वापस देखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं हिंदी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में तो है। डिफाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, यानी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता CONN36Cl3 में ज्ञात कीजिए। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला NiCO4 एंड CrCO6, पढ़ाया था मैंने धातु कार्बोनिल वाला। ड्रॉ द स्ट्रक्चर विच शो एनर्जिक बॉन्डिंग विद इंटरेक्शन ऑफ द कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हिंदी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। डिफाइन लिंकेज एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी बंधनी समावता और आयनन समावता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला देखो, आइसोमेरिज्म शो करवाना है। तो यहाँ और TiH2O6 कल ही समझाया था मैंने, कल ही समझाया था कि TiH2O6 के अंदर किस प्रकार से इस पे ट्रांजिशन होता है, डी संक्रमण होता है इसका। तो इलेक्ट्रॉन क्या डी संक्रमण के कारण ये बैंगनी रंग देता है। तो ये अपन वहां पे देखेंगे, अभी तो नहीं, इसलिए मैंने ये लिख लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ तो अलग लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में अलग है, हिंदी में कहीं है ही नहीं पेपर में। तब क्या करोगे आप? इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी नॉलेज रखा करो आप, ठीक है। चलिए, ये हमारा कौन से साल का पेपर है? 2017। कौन कौन से बचे? 17, 16, 15। ये अपन कल देखेंगे, कल अपने सारे के सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कल कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो। कल ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर सारे पेपर हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, चलिए मैसेज कीजिए। 2017 का अपन कल सॉल्व करेंगे, 17, 16 ये सारा, ताकि आपके पास ये मैटर भी हो जाए और आपको कहीं पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ फटाफट। वैसे 2000 आसानी से कर लोगे पेपर, मुझे पता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बता देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।